जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, कई बार कोई बात ऐसी होती है जो मन को बहुत पीड़ा पहुंचाती है, और जब मन को पीड़ा पहुंचाती है, वेदना होती है, और वेदना भी इसलिए कि कोई मेरे राम को कुछ कहे, कोई मेरे राम के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करे, या उनके संदर्भ में कोई कार्य हो रहा उसके संदर्भ में अपने ऐसे वक्तव्य दे, तो मैं चुप नहीं रह सकता। मुझे बोलने का अधिकार है और मैं अपनी बात जरूर रखूंगा। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, यहां तक कि उसमें शंकराचार्य भी सम्मिलित हैं। वही कहते हैं कि यह मंदिर का उद्घाटन जो हो रहा है, ये शास्त्र संबद्ध नहीं है, अधूरे मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, इसमें परंपराओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, यह मुहूर्त शुभ नहीं है। अशुभ मुहूर्त में यदि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होगी या मंदिर का उद्घाटन होगा, तो यहां पर जो परम शक्तियां हैं उसके स्थान पर, दैवीय शक्तियों के स्थान पर ऐसी शक्तियां निवास करेंगी जो विनाश का कारण बनेगी। ऐसी बातें अगर कोई अज्ञानी कहे तो समझ में आती है, लेकिन अगर कोई शंकराचार्य कहे तो यह बात समझ से परे होती है। क्या भगवान राम किसी शुभ और अशुभ समय की सीमा में बंधे हुए हैं? क्या शुभ और अशुभ समय की सीमा यह भगवान राम और उनकी महिमा को बांध सकती है? और हम किस शुभ समय और अशुभ समय की बात कर रहे हैं? क्या 22 जनवरी 2024 से पहले वहां भगवान राम विराजमान नहीं थे? तो फिर हम इतनी लंबी लड़ाई लड़ किसके लिए रहे थे? अगर वहां 22 जनवरी 2024 को ही भगवान राम को विराजमान होना था, तो उससे पहले वहां विराजमान कौन थे? भगवान राम तो वहां पर बहुत पहले से थे, और भगवान राम यदि वहां पर वर्षों से विराजमान है, तो फिर आज 22 जनवरी के मुहूर्त का महत्व क्या रह जाता है? चाहे वो 22 जनवरी को हो, या 1 साल बाद हो, या 1.5 साल बाद हो। इसमें भी हम कुछ कमी ढूंढना शुरू कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें महत्व नहीं दिया जा रहा है। यह बहुत छोटी मानसिकता है। भगवान समय, शुभ समय और अशुभ समय से परे है। वो वर्षों से वहां विराजमान है, उनकी दिव्य शक्ति आज भी वहां विराजमान है, वो शक्ति रूप में आज भी वहां विराजमान है। हम तो केवल एक छोटी सी प्रक्रिया की पालना कर रहे हैं। और अगर भगवान राम वहां पहले से विराजमान है, तो फिर यह श्रेय लेने की होड़ कि हमने वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की है या किसी और ने की है, इससे क्या फर्क पड़ जाता है? इतनी छोटी मानसिकता के साथ यदि कोई व्यक्ति सोचता है, तो इसके विषय में हमें क्या कहना चाहिए यह बताने की आवश्यकता नहीं है। महत्व पद का नहीं होता है, महत्व यह होता है कि आप उस पद के योग्य हैं या नहीं हैं। आप उस पद की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं, या उस पद की प्रतिष्ठा के कारण से आप पूजनीय हो रहे हैं। इस बात पर विचार अवश्य करना चाहिए। भगवान राम जब अयोध्या में थे तब भी वो पूजनीय थे, तब भी वो राम थे, और जब वनवासी बनकर जंगलों में गए तब भी वो राम थे, पुनः लौटकर आए तब भी वो राम थे, और सरयू नदी के अंदर जब उन्होंने जल समाधि ली वो तब भी राम थे। यानी राम के जीवन के अंदर, किसी भी कालखंड के अंदर कभी भी उनके व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं आई। ये होती है भगवान की पहचान, महान पुरुषों की पहचान। भगवान राम किसी पद के पीछे नहीं थे, किसी योग्यता के पीछे नहीं थे। वो जिस हाल में थे, जिस रूप में थे, जिस स्थान पर थे, वहां उन्होंने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का प्रमाण दिया है। और ऐसे भगवान राम के मंदिर के निर्माण के समय पर इस तरह की बातें करना, ये कहां शोभा देती है? अगर उन्हें भगवान राम का चरित्र ही समझ आ जाता, तो आज मुझे वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं होती। एक तरफ लक्ष्मण उनकी गोदी में है, और भगवान कह रहे हैं हनुमान को, हनुमान मेरे लक्ष्मण के प्राण की रक्षा करो। अगर वो समय
हनुमान के मन में संदेह पैदा करता, पूरी वानर सेना के मन में संदेह पैदा करता, अरे ये तो भगवान है। अगर ये भगवान है तो अपने भ्राता के प्राणों की रक्षा भी नहीं कर सकते, तो हमारे प्राणों की रक्षा क्या करेंगे? संशय आ सकता था। लेकिन वहां भी उन सब की एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा थी। उन सब ने उस परीक्षा को पास किया। हनुमान भी उस परीक्षा को पास करते हैं, सारे वानर उस परीक्षा को पास करते हैं। और वो परीक्षा भगवान राम के लिए नहीं थी, वो परीक्षा वानरों के लिए थी, हनुमान के लिए थी, ताकि इतिहास के अंदर भविष्य में उन्हें भक्त शिरोमणि की उपाधि मिल सके, उनका इतिहास के अंदर वो स्थान बने जिसको वो डिजर्व करते हैं। क्या भगवान राम अपने भ्राता को बचा नहीं सकते थे? लेकिन फिर भी उन्होंने लीला करी। ऐसे महान राम के चरित्र को बिना समझे उनके मंदिर निर्माण के अंदर इस तरह की बात को कहना, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। हनुमान जैसे वीर जो एक बार में समुद्र को लांघकर लंका में पहुंच गए, उन्हीं हनुमान को, उन्हीं वानर सेना को अब भगवान पुल बनाने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। वो वहां पुल बना रहे हैं, भगवान राम का रामकाज कर रहे हैं। ये इतना बड़ा संदेश भगवान राम ने अपने जीवन में हमें दिया। हनुमान को संशय नहीं हुआ कि मैं तो एक छलांग लगा करके लंका में पहुंच गया था और भगवान राम को अपनी सेना को ले जाने के लिए पुल बनाना पड़ रहा है। हनुमान ने वहां भी संदेह नहीं किया, वहां भी किसी तरह का कोई संशय उसके दिल में नहीं आया। और हम बिना राम को समझे, बिना राम के चरित्र को समझे, हम भगवान राम के मंदिर के मुहूर्त की बातें करते हैं, उनके शुभ अशुभ समय की बात करते हैं। हमें नहीं बुलाया, इस पर चर्चा करते हैं। हम किसके बुलावे की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या भगवान राम आपके और मेरे नहीं हैं? भगवान राम ने इतना बड़ा संदेश हम सबको दिया है, हमारा आह्वान किया है, तो क्या हम सिर्फ सरकारी निमंत्रण के लिए बैठे हैं? तो क्या यहां हमारे और हमारे भगवान के बीच में निमंत्रण की क्या एक सीमा है? क्या निमंत्रण की एक बाध्यता है? अगर ऐसी सोच हमारी है तो फिर हम भगवान राम को नहीं पहचानते हैं और ना ही हम भगवान के चरित्र को समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर कोई इतने बड़े पदों पर बैठ करके और इस तरह की बात करे तो निस्संदेह ये मन को पीड़ा पहुंचाती है। भगवान राम को सीमाओं के अंदर बांधना, भगवान राम को शुभ अशुभ मुहूर्त के अंदर बांधना, भगवान के मंदिर के निर्माण के अंदर अधूरे और पूरे निर्माण की प्रक्रियाओं को बीच में लाना, ये सरासर गलत है। और मंदिर निर्माण एक विस्तार होता है। मंदिर का निर्माण तो कभी पूरा होता ही नहीं है। आपकी नजरों के अंदर एक मंदिर का निर्माण होता होगा, लेकिन इस संसार के अंदर मंदिर निर्माण एक विस्तार है, उस परमात्मा के स्वरूप का विस्तार है। इसीलिए हम तो क्या, इस संसार का कोई भी व्यक्ति मंदिर निर्माण को पूर्ण कर ही नहीं सकता, क्योंकि मंदिर निर्माण एक विस्तार है। ये हमेशा चलता रहना चाहिए, इसका काम कभी रुकना नहीं चाहिए। ये पूर्ण हो गया तो फिर किसी और मंदिर के निर्माण की ओर हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर निर्माण एक विस्तार है और ये विस्तार कभी रुकना नहीं चाहिए। लेकिन जिन लोगों को इस मंदिर के निर्माण में भी लाभ देखना है, इस मंदिर के निर्माण में भी अपना सम्मान देखना है, इस मंदिर के निर्माण में भी निमंत्रण देखना है, इस मंदिर के निर्माण में भी शुभ और अशुभ मुहूर्त देखना है, इस मंदिर के निर्माण में भी प्रतिष्ठा के अंदर किस तरह की पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है, ये देखना है, तो वो मंदिर को देखते रहें। हमें तो भगवान राम को देखना है, हम वही देखेंगे और वही देख रहे हैं। फिर हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां कौन जा रहा है, किसे बुलाया जा रहा है, किसे नहीं बुलाया जा रहा। हम केवल और केवल भगवान राम के उस साम्राज्य को विश्व में स्थापित होता हुआ देख रहे हैं, जो हर हिंदू का सपना है। और ये सपना हमारा हजारों वर्षों के बाद पूर्ण हो रहा है। और ऐसे समय पर ऐसे लोग जो इस तरह की बात कर रहे हैं, एक ही बात उनके लिए कहना चाहेंगे, हे प्रभु,
इन्हें सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।